उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है, कफ के साथ कुछ और सिम्टम्स है, अगर ये बेसिक चीज़ें अगर पेशेंट को पूछी जाए तो हम लोग एटलीस्ट एक प्रिलिमिनरी उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और कौन से टाइप के कफ को जीपी लेवल पे, जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे ट्रीट नहीं करना है, स्पेशलिस्ट को भेजना है, विच आर रेड फ्लैग्स है कि पर्टिकुलरली ये हम लोग को ट्रीट नहीं करना है। तो ये हमने सिंपल एक कफ कैटेगराइजेशन टूल बनाया है जो हम लोग एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से जीपीस को ट्रेन कर रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। सब्सिक्वेंटली हम लोग उनको बता रहे हैं कि कफ साउंड के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो ये जो कफ क्लिनिक्स है अक्रॉस इंडिया हम लोग रोल आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एंड वी आर टारगेटिंग मोर देन 1000 HCPs टू बी ट्रेन्ड विद दिस कफ क्लिनिक्स. So API is certainly helping us to get the right set of experts to associate at the center of excellence where we can create these educational activities, do these educational activities. So Association of Physicians of India is helping us. Sir, from your point of view, anything you want to say that API role in this particular? Yesterday's cup clinic, sir, your expert opinion on this? Oh, अच्छा, yesterday's picture. Yes. एक रेड फ्लैग साइन के बारे में मुझे बोलना था। तो अगर कोई पेशेंट को कॉफ है, अगर वो उसके साथ में उनको अक्यूट सांस की बीमारी है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, अगर उसको खांसी में खून जा रहा है, अगर वो बराबर बोल नहीं पा रहा है, अगर वो स्वेट कर रहा है, दिस आर दी रेड फ्लैग साइंस। तो ये पेशेंट्स को प्राइमरी लेवल पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये पेशेंट को स्पेशलिटी सेंटर्स में भेजना चाहिए, इन पेशेंट का डिटेल में वर्कअप होना चाहिए, ज़्यादातर इन पेशेंट्स को एडमिट करके ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट, यानी हमने जो टूल बनाया है उसमें नीचे रेड फ्लैग साइन के बारे में लिखा है। अगर कोई भी रेड फ्लैग साइन का बॉक्स टिक होता है तो ये पेशेंट इज फॉर रेफरल, ये पेशेंट प्राइमरी केयर में ट्रीट नहीं होना चाहिए। बाकी की चीज़ें आपको हेल्प करती है डिवाइड करने में कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, अक्यूट है कि नहीं है, किस तरह का कफ का कलर है, किस तरह की कफ की स्मेल है। दिस विल हेल्प यू कि कौन से तरह की ट्रीटमेंट इसको दी जाए। तो ये कॉफ टूल एक सिंपल क्वेश्चनर है। कई बार मुझे लगता है कि पेशेंट खुद भी ये क्वेश्चनर भर सकते हो, भर के डॉक्टरों के पास जाए तो प्रॉब्लम इट बिकम वेरी इजी फॉर डॉक्टर्स टू इवैल्यूएट। तो दैट इज व्हाट इज द आइडिया। एंड सेकंड क्वेश्चन आई सेड व्हाट इज एपीआई इज प्लान टू डू। तो एपीआई और केंद्र ने साथ में पार्टनरशिप में ये इनिशिएटिव लिया है एंड अक्रॉस द कंट्री। कई बार मुझे लगता है शायद मेट्रो में इतनी जरूरत ना हो, लेकिन इंडिया इज नॉट मेट्रो, खाली मुंबई इंडिया नहीं है। when we travel across country we realize कितने सारी जगहों पे कितने सारे हेल्प की ज़रूरत है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया यानी एक नीडी जगहों तक पहुंचा पाए, और उसके लिए मुझे आपका साथ लगेगा। अगर आप ये मैसेज वहाँ तक पहुंचा पाए, अगर वो हमारा कॉन्टेक्ट करेगा, हम उनका कॉन्टेक्ट करें, somehow a beautiful future can evolve। So, इसका इम्पैक्ट क्या है? तो हम लोग जैसे सर ने बोला we want to reach out to more and more primary care physicians, general practitioners जो educate हो, जिनको सही साइंस पता चले कि कब को कैसे देखना है, कब को कैसे डायग्नोज करना है और कैसे सही तरीके से ट्रीट करना है। So that is the endeavor with API. We want to reach out to more and more HCPs at primary care level, educate them on the science of cough, focus on cough categorization and rational treatment. Thank you, Prashant. Would you like to just share Kenvu's commitment ahead and just recap what lies ahead for this initiative? Right, thanks. तो